तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होगे। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे बुक्सा के बारे में जो छैगाम के मुखिया थे और उनके घर दरोगा जी पहरा देते थे। जी हाँ, उनके यहाँ दरोगा पहरा देते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, ये कहानी हमने दर्शन लाल जी की द्वारा लिखी किताब बॉक्सर जनजागृति से ली है, जिसे वीरेंद्र सिंह पुत्र सुंदर सिंह ग्राम खैरी खुर्द वालों ने बताया है। दोस्तों, एक समय की बात थी। ग्राम खैरी खुर्द, पोस्ट ऑफिस सत्यनारायण, जिला देहरादून। श्री पदम सिंह अंग्रेजों के ज़माने में इस क्षेत्र के मुखिया थे। उनके 3 पुत्र थे, नरोत्तम सिंह, बल्लभा व सुंदर सिंह। श्री पदम सिंह 6 गांव के मुखिया थे। घर पर दरोगा पहरा देता था। काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। सभी गांव वाले इनकी बात को मानते थे और क्षेत्र में इनकी पहचान बनी हुई थी। श्री पदम सिंह की दिनचर्या जंगल से शिकार मारकर लाना तथा नदी से मछली पकड़वाकर घर में लाना, अपने दोस्तों को खिलाना तथा पूरी तरह से मेहमान नवाजी करना, मौज मस्ती करना, तीज त्योहारों में खूब धन लुटाना। उस समय सर्कस व स्वांग भी होते थे। उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। श्री पदम सिंह के पास लाइसेंसी बंदूक भी थी, जिससे खेतों में जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। इस क्षेत्र के बुक्सा जनजाति के लोग सीधे सीधे मेहनती, कई विद्याओं के धनी व बहादुर भी थे। ये लोग मछली पकड़ने के कई तरीके अपनाते थे और जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए भी ये लोग कई तरीके अपनाते थे। इनकी कई कमजोरियां भी थीं, जैसे फिजूल खर्ची कर मछली एवं मांस का अत्यधिक प्रयोग करना, वक्त की नज़ाकत को न समझना, कुश्ती स्वांग व सर्कस में ज़्यादा रुचि लेना, अपनी जनता की और विशेष ध्यान न देना, उनकी आवश्यकता को पूर्ति न करना, सुख दुख में सहयोग न करना। इसी समय कुछ चतुर लोग बाहर से आए और इन लोगों ने इस क्षेत्र के मुखिया तथा अन्य लोगों की कमजोरियों को देखकर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर और चालाक थे। इन्होंने देखा ये तो बुक्सा जनजाति के लोग सीधे साधे हैं, और उसी सीधे साधे भोलेपन का इन लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छोटे बड़े फैसले भी इन्हीं लोगों की बैठकों में होने लगे और बुक्सा जनजाति समाज के लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए। बाहर से आए उपरोक्त लोगों ने एक रणनीति के तहत बुक्सा जनजाति के लोगों की भूमि कई तरह के हथकंडे अपनाकर हड़पनी शुरू कर दी। 100-200 रुपये देकर कई कई बीघा भूमि हड़प ली। इन लोगों ने आतंक मचाने के लिए गुंडे पाल लिए थे। यदि किसी ने बोलने का साहस किया तो उसे गुंडों से पिटवाया जाता था। बाहर से आए लोगों ने भूमि विकास बैंक से ट्रैक्टर लेने हेतु ऋण लिया, जिससे भूमि की फरद बुक्सा जनजाति के लोगों की लगाई जाती थी और भूमि का निलाम बुक्सा जनजाति का ही होता था। पुलिस व तहसील के कर्मचारी इन्हीं लोगों की सुनते थे। बुक्सा जनजाति के लोगों की कोई नहीं सुनता था। 1967 में भारत सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की कुछ जनजातियों को जनजाति में शामिल किया गया, जिसमें एक बुक्सा समाज भी था। इस कानून को आते आते 10 वर्षों का समय लग गया तथा सन 1976 के शुरुआत से ही यहाँ के राजनीतिज्ञों व प्रशासन ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया। इस पूरे तराई क्षेत्र के लोगों को बुलाकर बुक्सा जनजाति के लोगों की ज़मीनों को औने पौने दामों में हथियाना शुरू कर दिया और सन 1980 से पहले ही बुक्सा जनजाति के लोगों की अधिकतर भूमि हाथों से निकल गई। जिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें पिटवाता था या जान से मारने की धमकी देता था। आतंक के साथ में जी रहे बुक्सा जनजाति के लोग मजबूर हो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनके खेतों में सिंचाई हेतु पानी भी नहीं दिया जाता था। यदि किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो गांव के चुगलखोर लोग उनके पास चुगली करते थे और उस व्यक्ति को अपनी कोठी पर बुलाकर उसको धमकाया, डराया तथा अपमानित किया जाता था। तो दोस्तों, श्री पदम सिंह की कहानी से आपको सीख लेनी चाहिए। हमें किसी भी तरह की लापरवाही और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। देखिए, लापरवाही और फिजूल खर्चा के कारण पदम सिंह का
पूरा कारोबार नष्ट हो गया और जिस घर में दरोगा पहरा देता था और उनकी ही लापरवाही, फजूल खर्ची और गांव के चुगलखोरों की वजह से उनका पूरा ही साम्राज्य नष्ट हो गया और साथ साथ सभी की ज़मीनें गई, गुलाम बना दिए गए। इस तरह से दोस्तों ये थी हमारे पूर्वजों की सच्ची कहानी। तो हमें इस कहानी से सीख लेनी है और कभी भी फिजूल खर्ची और लापरवाही नहीं करनी है। अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सतर्क रहना है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।